हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम आज की क्लास में इंसर्शन सॉर्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बोलना होता है कि इंसर्शन सॉर्ट एज कम्पेयर टू बबल और सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बेटा मेरे पढ़ाने के बाद आपको बहुत ही ईजी लगेगा। आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने फिर से इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का अरे बेस्ड एक और इंसर्शन सॉर्ट एक और क्वेश्चन ओपन करके रखा हुआ है। अब ये कौन सी कंपनीज में पूछा हुआ है वो भी आप देख पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तो मीनिंग एकदम सिंपल है कि आप यहाँ पे क्या करो, यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट आप उस अरे को असेंडिंग ऑर्डर में ये करो। फिर भी मैं ये क्वेश्चन स्टेटमेंट जल्दी से रीड कर लूंगा बाद में। फिलहाल तो मैं आपको इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। पर मैंने आपको जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी डाटा स्ट्रक्चर की बेटा क्या है, थेरोटिकल प्लेलिस्ट भी है, जिसमें हमने क्या किए हुए हैं, पूरे अल्गोरिदम एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ऊपर आई टैब आ रहा होगा, आप क्या कीजिए, इंसर्शन सॉर्ट अल्गोरिदम अगर आपको देखना है तो आप आई टैब पे क्लिक करके क्या कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। मैं जल्दी से यहाँ पे क्या कर देता हूँ, शॉर्ट में कंसेप्ट एक्सप्लेन करके, मीन्स अप्रोच, भाई अप्रोच बोलता क्या है एल्गोरिदम, मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, आइए जल्दी से हम व्हाइट बोर्ड ओपन करके क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल को। भाई जैसे कि मुझे ये अरे दिया हुआ है, देखिए आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ए नाम का अरे है, टोटल n इक्वल्स टू कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है, और ये 50 30 10 20 40 यानी कि एक अनसॉर्टेड अरे है जिसको मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो भाई इंसर्शन सॉर्ट का प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मैंने आपको अल्गोरिदम वाले क्लास में भी समझाया था। फिर से एक बात बता देता हूं, मुझे बताइए प्लेइंग कार्ड्स आप लोग खेलते होंगे, हाँ कि नहीं? हाँ, सपोज हम 5 लोग खेल रहे हैं और हमने क्या किए, वो प्लेइंग कार्ड्स जो 52 होते हैं वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। तो मुझे बताइए 5 लोगों में किसी 3 लोगों को 10 कार्ड्स मिलेंगे, किसी 2 लोगों को क्या मिले, 11 कार्ड्स मिले। और मुझे बताइए मेरे सामने क्या है, उल्टे यानी कि सीधे नहीं है, वो पत्ते दिख नहीं रहे, उस पर क्या है, पड़े हैं मेरे सामने 10 अलग अलग कार्ड्स। मुझे बताइए ये मुझे मेरे हाथ में अरेंज करने हैं, वो भी कैसे, सॉर्टेड फॉर्म में। तो मैंने पहला कार्ड उठाया, पहले कार्ड पे लिखा हुआ है नंबर 3। तो मुझे बताइए मेरे इस हाथ में लेफ्ट हैंड में कुछ है क्या, नहीं, यानी इनिशियली कोई भी कार्ड नहीं है। तो मैंने जैसे ही पहला कार्ड उठाया उस पर देखा नंबर 3 लिखा हुआ है, मैंने अपने हाथ में रख दिया, क्योंकि पहला कार्ड यानी कि पहला नंबर यानी कि एक नंबर तो ऑलवेज सॉर्टेड हुआ। मुझे बताइए एक नंबर को कैसे आप सॉर्ट करोगे? ठीक है, फिर मैंने दूसरा कार्ड उठाया, अरे भाई दूसरा कार्ड उठाया, उस पर लिखा हुआ है 10। मुझे बताइए मेरे हाथ में जो कार्ड है उस पर 3 लिखा हुआ है, मैंने जो अभी सेकंड कार्ड उठाया नीचे से ऊपर उसमें 10 लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए मैं इस 10 को 3 से कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि 10 तो 3 से बड़ा है, तो मैं 3 के पीछे लगा दूंगा। अब मेरे हाथ में 2 कार्ड्स अरेंज हो गए, एक 3 और एक 10। ठीक है, मैंने एक और कार्ड उठाया, उस पर नंबर लिखा हुआ है 5। तो मुझे बताइए मेरे हाथ में जो कार्ड है उस पर 3 और 10 लिखा हुआ है, और अब जो मेरे हाथ में कार्ड आया राइट हैंड में वो 5 लिखा हुआ है। तो मैं इस 5 को पहले 10 से कंपेयर करूंगा, मुझे पता चला यार 5 तो 10 से छोटा है। फिर मैं जाऊंगा आगे, मैं देखूंगा 3, अरे यार ये 3 से तो हमारा 5 बड़ा है, इट मीन्स ये 5 हमारा 3 और 10 के बीच में आना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, ये 5 वाले कार्ड को 3 और 10 के बीच में लगा दिया। ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे कि चौथा कार्ड उठाया मैंने, सपोज उस चौथे कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, मैंने उसको 10 से कंपेयर किया, 4 तो छोटा है, 5 से कंपेयर किया, 4 तो छोटा है, 3 से कंपेयर किया, अरे 3 से तो बड़ा है, तो मैंने 3 के पीछे 4 लगा दिया, उसके पीछे 5, उसके पीछे 10 एंड सो ऑन। आई होप कि आप इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम इस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ गए होंगे। आइए मैं आपको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक अरे के एग्जांपल से बता देता हूँ कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि ये 50 है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक लेफ्ट हैंड साइड में सॉर्टेड पार्ट अलग कर दे जाना है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने यहाँ से ऐसा पार्टीशन कर दिया, यानी मैंने बोला कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड में एक ही एलिमेंट है और राइट हैंड साइड में ये 4 एलिमेंट्स है, तो मुझे बताइए ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक ही एलिमेंट है तो बेटा ये तो सॉर्टेड हुआ ना? हाँ, ये सॉर्टेड हुआ। तो मुझे बात बताइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पासेस क्या होते हैं, ठीक है, तो ये पास वन यानी कि एक मेजर इटरेशन। ठीक है, तो पास वन में मैं क्या करता हूं, ये फर्स्ट इंडेक्स यानी कि सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करता हूं, यानी कि पहले मुझे इस 30 से स्टार्ट करना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इंसर्शन सॉर्ट में हमें करना क्या है, एक एलिमेंट ऑलवेज सॉर्टेड होता है, सेकंड एलिमेंट से मैंने स्टार्ट किया। और अब आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये जो मैंने यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है, तो ये पार्टीशन क्यों किया हुआ है कि भाई लेफ्ट वाला जो अरे है वो सॉर्टेड है, और ये राइट वाला अरे जो है ये लेफ्ट में क्या करना है, मुझे सॉर्ट करके ये करना है, लेफ्ट में इंसर्ट करते जाना है। ठीक है, चलिए अब ये 30 आया, अब 30 को मैंने क्या किया, 50 से कंपेयर किया। मुझे बताइए 30 हमारा कौन है, 50 से छोटा है, तो आपको ऐसा लगना चाहिए 30 कहाँ पे आना चाहिए, भाई 30 तो यहाँ पे आना चाहिए, और 50 कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। यस, आप सही समझ रहे हो। तो ये 30 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, और ये जो पीछे के 10 और ये 20 और ये 40 ये एज इट इज रहेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए अब मैं ये पार्टीशन की लाइन यहाँ पे कर देता हूँ, यानी कि ये 2 एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। अच्छा,
चलिए पास 2 में क्या करना है, पास 2 यानी एक मेजर इटरेशन, ठीक है। ये 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट यानी कि 10 को मुझे इस लेफ्ट हैंड वाले सॉर्टेड अरे में क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो बेटा मैंने 10 को पहले 50 से कंपेयर किया, अरे 10 तो क्या है हमारा, छोटा है। देखिए मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखा देता हूं कि यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होती है, ये है इंसर्शन सॉर्ट। बेटा यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने जो बोला स्वैपिंग नहीं होती, यानी कि मुझे बताइए ये 10 हमारा 50 से क्या है, छोटा है, यानी ये 10 50 के पहले आना चाहिए। अरे तो क्या मैं 50 और 10 स्वैप कर दूं, बिल्कुल नहीं, स्वैप नहीं होता है, यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। कैसे, हम आपको करके बताते हैं। अच्छा तो मुझे बताइए 10 की पोजीशन ये भी बरोबर नहीं है। अच्छा इस 10 को मैंने अब 30 से कंपेयर किया, अरे भाई 10 तो 30 से भी हमारा छोटा है, तो मुझे ये पता चला कि ये 10 तो हमारा क्या होना चाहिए, 30 के भी पहले आना चाहिए। यानी कि इस 10 की जो प्रॉपर पोजीशन है बेटा वो तो ये होनी चाहिए, भाई इधर 10 आना चाहिए, ठीक है। और ये 30 और 50 एक एक पीछे क्या हो जाने चाहिए, शिफ्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। मीन्स ये 50 इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए, यानी ये थर्ड एलिमेंट पे आ जाएगा 50, और ये 30 भी एक पीछे शिफ्ट हो जाना चाहिए, यानी कि 30 इधर आ जाएगा। और ये स्टार्टिंग पोजीशन हमारी क्या थी, 10 की, और 10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये था हमारे पास 2 का काम। और अभी जो हमारा सॉर्टेड अरे है वो कितना है हमारा, ये 3 एलिमेंट सॉर्टेड है। देखिए अब मैं ये थर्ड इंडेक्स वाले 4th एलिमेंट को इस सॉर्टेड पार्ट में क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, देखिए प्रिंसिपल तो आप समझ गए, इन टर्म्स ऑफ कोड कैसे करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल है। किसी को लगता है कि ये सब हमें पता है, जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन देखना है, तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को, या फिर आप इसको देखिए, क्योंकि बेटा मैं आपको बेसिक से मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपको क्या करेंगे भाई, बिगिनर टू प्रो, यानी हम आपको बहुत ही इनिशियल लेवल से एकदम डिटेल्ड यानी कि एकदम हाई लेवल कोडर आपको बना के ही छोड़ेंगे, ठीक है। हम आपके अंदर इन टर्म्स ऑफ कोडिंग क्रांतिकारी परिवर्तन लाके रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये 20 को मैंने कंपेयर किया कैसे, 50 से, 20 तो छोटा है। तो एक काम करते हैं, देखिए बेटा ये काम हम कैसे करेंगे उसकी भी आउटलाइन दे देता हूं मैं एक जानबूझ के क्या करता हूं, एक करंट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, क्या, 20। क्यों, क्योंकि मैं 20 को इस सॉर्टेड पार्ट में इंसर्ट करने जा रहा हूं। तो ये 20 को मैंने पहले क्या किया, एक वेरिएबल में, करंट नाम के वेरिएबल में निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब देखिए ये 20 वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास करंट में आ गई। अब मैं क्या करता हूं, बताइए जल्दी, 20 50 से छोटा है, हाँ। तो ये 50 को मैं क्या कर देता हूं, पीछे ओवरराइट कर देता हूं, यानी इस 20 को ओवरराइट करवा देता हूं कैसे, 50 से। देखिए इन टर्म्स ऑफ कोड हम ऐसा ही करने वाले हैं। फिर मैंने 20 को 30 से कंपेयर किया, अरे 20 तो अभी भी 30 से छोटा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस 30 को भी एक पीछे ओवरराइट करवा देता हूं, यानी कि ये 30 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। फिर ये 20 हमारा 10 से कंपेयर हुआ, नहीं 10 तो हमारा बड़ा नहीं है, 10 तो 20 से छोटा है। इट मीन्स कि ये वाली पोजीशन हमारी क्या है, 20 के लिए सही है। तो मैं इसके ऊपर ये जो करंट में मेरा 20 रखा हुआ है, मैं ये लेके आ जाऊंगा। देखिए आप इस अरे की जो अपडेटेड सिचुएशन है बेटा वो ऐसी हो गई है, 10 20 30 50, यानी कि ये जो 20 वाला एलिमेंट है ये हमारा प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट हो गया है। ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 और ये 4th इंडेक्स जो अभी भी क्या है 40, और अब ये पार्टीशन हमारा इधर आ गया भाई, ये 4 एलिमेंट सॉर्टेड है। अब इस 40 को यहाँ पे इंसर्ट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या, कि मुझे जो भी एलिमेंट, जैसे कि मैं फिर से करके बता दूं, देखो इधर, अब मुझे ये 40 को इधर लेना है, तो मैं पहले करंट में क्या करता हूँ, ये 40 निकाल देता हूँ। मुझे बताइए ये 40 क्या है, छोटा है 50 से, हाँ। तो इस 50 को पीछे ओवरराइट करवा दीजिए इस 40 के ऊपर, ठीक है। 40 को कंपेयर कीजिए कैसे, 30 से, अरे 30 तो छोटा है, यानी कि मुझे ये पता चला कि यही एग्जैक्ट पोजीशन है 40 की, ठीक है। तो बेटा हम क्या कर देंगे, ये 40 यहाँ पे रख देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 पासेस में काम पूरा हो जाएगा। क्यों 4 पासेस भाई, मुझे बताइए एक एलिमेंट तो ऑलवेज सॉर्टेड होता है ना, तो मैंने किया ही किया पहले पास में मैंने सेकंड एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन पे लेके गया, सेकंड पास में क्या किया हमने, थर्ड एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन पे लेके गए। तो भाई ऐसा करते करते हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये पास 3 के बाद का काम था हमारा, सॉरी ये पास 3 का इधर ही था, और पास 4, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या कितने पासेस लगेंगे, 4 पासेस। कैसे पता, देखिए मैं आपको बता दूं, पहले ये इंडेक्स 1 वाले को, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसकी आउटलाइन दे देता हूं कि हमें करना क्या है यहाँ पे, और मैं इन टर्म्स ऑफ कोड आपको कर देता हूं पहले, यानी कोड लिख देता हूं, और उसके बाद में जब कोड को ड्राई रन करूंगा ना बेटा, तब ये पूरा कार्यक्रम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है कि इंसर्शन सॉर्ट डिफिकल्ट है, मैं बोलता हूं कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आज की क्लास आप हमारी अटेंड कीजिए, और आप 10-15 दिन के बाद इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। मैं बोलता हूं कि विदाउट एनी दिस, यानी कि आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा, आप बिना देखे सॉल्व कर लोगे। हाँ, प्रोवाइडेड आपके पास रफ बुक और पेन होनी चाहिए। और वैसे भी बेटा देखिए, मैं ऑफलाइन भी जब क्लास लेता हूँ तब बच्चों को बोलता हूँ कि कोडिंग के लिए बेटा ऐसा नहीं है कि हमें एक बहुत अच्छा सा लैपटॉप चाहिए जो 80,000 और 1 लाख रुपीज़ का हो, और सामने एक कॉफ़ी का मग पड़ा है,
बेटा कॉफ़ी के मग से और एकदम हाई-फाई लैपटॉप से कोडिंग नहीं होती। कोडिंग के लिए सबसे पहले तो रफ बुक और पेन की ज़रूरत होती है। पहले तो रफ बुक और पेन लेके बैठा कीजिए, बाकी सब तो अपने आप भी अरेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप समझ रहे हो हमें क्या बोलना है। देखिए मैं बोलता हूँ कि सपोज मैंने बोला कि ये एक ith एलिमेंट है, ठीक है, और मुझे ये जो है ये इतना पार्ट सॉर्टेड है। अब इस ith एलिमेंट को मुझे इस सॉर्टेड पार्ट में क्या करना है, इंसर्ट करना है। यानी कि मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ हमें करना क्या है। तो मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ के जो सब एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ के सभी एलिमेंट्स यानी कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये जो भी इंडेक्स नंबर है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो पीछे के यानी ये ith एलिमेंट को अगर मुझे इधर प्रॉपर इंसर्ट करना है तो ये जो पीछे के एलिमेंट्स है इनको मैं j से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। यानी मैं j नाम के वेरिएबल, j नाम के पॉइंटर से इसको री कर देता हूँ। तो मुझे बताइए j का पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, i-1 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो मुझे ये ith एलिमेंट यानी ये i इंडेक्स वाला एलिमेंट मुझे अगर इस सॉर्टेड पार्ट में इंसर्ट करना है ना, तो मेरा j कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, i-1 यानी कि 4th इंडेक्स से। पहले मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा 4th इंडेक्स के साथ, फिर 3rd इंडेक्स के साथ, फिर 2nd, फिर 1st, फिर 1। अच्छा, तो मुझे बताइए ये i-1 से j का लूप चलना कहाँ तक चाहिए, 0 तक चलना चाहिए। भाई 0 तक चलना चाहिए, यानी 0 तक चलना चाहिए का मतलब क्या भाई, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब तक नहीं होता तब तक। पर मुझे बताइए क्या ये एक कंडीशन सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए ये मुझे सपोज ये 10, देखिए ये दो एलिमेंट 30 और 50 क्या है हमारे, 30 और 50 हमारे सॉर्टेड है, देखिए इधर, और ये 10 मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। देखिए 10 हमारा 50 से छोटा है, हाँ, ये 10 हमारा 30 से छोटा है, हाँ, तो ये 10 हमारा पहली पोजीशन पे इंसर्ट हुआ, देखिए हाँ कि नहीं। पर मुझे एक बात बताइए, ये जो हमारा 40 है सपोज, ठीक है, देखिए मैंने 40 कहाँ पे इंसर्ट किया, हाँ यहाँ पे, देखिए, हाँ एक काम करते हैं, हाँ देखो ये 40 हमारे लास्ट में था, ठीक है। ये 40 वाला एलिमेंट अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे बताइए इस 40 को मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 50 के साथ कंपेयर किया, ठीक है, और 50 हमारा क्या था, बड़ा था, तो हम 30 से कंपेयर करने गए। भाई 30 से तो 40 बड़ा था ना, यानी 40 की तो यही हमारी प्रॉपर पोजीशन थी ना। क्या हमें पूरा 0 इंडेक्स तक जाना पड़ा क्या, नहीं। यानी मुझे j का जो लूप है, जैसे ith एलिमेंट को मुझे अगर पीछे इंसर्ट करना है तो मुझे j का लूप i-1 से स्टार्ट तो करना पड़ेगा और 0 तक जाना पड़ेगा। पर बेटा ये एक कंडीशन नहीं है। अगर मुझे क्या मिलता है, मुझे पीछे यानी कि मुझे यहाँ पे ट्रेवर्स कब तक करना है बेटा, जब तक मुझे a ऑफ j यानी मुझे क्या मिलता है, करंट एलिमेंट से बड़ा मिलता है, तब तक मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना पड़ेगा। व्हाट इट मीन्स मैं आपको बता दूं, व्हाट इट मीन्स, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ये 10 है, ठीक है, चलिए ये 10 है, और सपोज इधर मैंने बोला आपको यहाँ पे क्या है, 5 है, 3 है, 2 है और यहाँ पे 1 है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये 10 है, ये 5 से छोटा है, 3 से छोटा है, 2 से छोटा है, 1 से छोटा है, यानी कि ये ओ सॉरी गलती हो गई। देखिए ये नहीं 10 नहीं, इसको क्या ले लीजिए, इसको आप 1 ले लीजिए, और ये जो एलिमेंट्स है इसको एलिमेंट्स को आप ले लीजिए। सपोज ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 15 है, और ये कौन है, 11। देखिए एक काम करते हैं, मैं एक फ्रेश एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको क्या दो चीज़ें समझा रहा हूँ, वो दो चीज़ें समझ गई तो आपको पूरा का पूरा कोड समझ में आ जाएगा, ठीक है। भाई सपोज यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा है वो 1 पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 3 4 5 है, ये पड़े हैं, और इस 1 को मुझे इधर इंसर्ट करना है। तो मुझे बताइए 1 5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, यानी कि मुझे यहाँ पे 0 इंडेक्स तक पूरा चेक करना पड़ा। अरे हाँ कि नहीं, यानी कि ये कंडीशन की j की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 0 तक जानी चाहिए, ठीक है। अरे भाई पर क्या हर बार ऐसा होने वाला है, बिल्कुल नहीं। मुझे बताइए मैंने आपको ऐसा बोला भाई ये 10, ये 20, ये 30, ये हमारा सॉर्टेड है, ठीक है, और मुझे इंसर्ट क्या करना है, 25, यानी कि मेरा i ये है और मैंने j का लूप स्टार्ट किया कहाँ से, i-1 यहाँ से। मुझे बताइए 25 30 से छोटा है, हाँ, 25 20 से छोटा है, नहीं। तो बेटा मुझे तो ये पता चला कि बस सिर्फ मुझे 30 को पीछे लेना पड़ेगा और 25 की प्रॉपर पोजीशन ये है। मुझे बताइए इस 25 को मुझे इस 20 और 10 से कंपेयर करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो बेटा हमें यहाँ पे दो कंडीशन लगेंगी। कौन सी दो कंडीशन, जब तक a ऑफ j नाम का एलिमेंट करंट से बड़ा है तब तक हमें उसको क्या करना है, पीछे शिफ्ट करना है। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे यहाँ पे स्वैपिंग नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। तो बेटा एक काम करते हैं, मैं ये दोनों काम आपको एक साथ कर देता हूँ, क्या कि हमारे करंट एलिमेंट की प्रॉपर पोजीशन कौन सी है वो भी मैं आपको कैसे फाइंड करनी है वो भी बता देता हूँ, और वो मैं आपको क्या कर देता हूँ, दोनों काम एक साथ कर देता हूँ। जे की प्रॉपर पोजीशन यानी करंट एलिमेंट की प्रॉपर पोजीशन भी ढूंढ के देता हूँ और साइमल्टेनियसली हम क्या करते जाएंगे, शिफ्ट भी करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए एक काम करते हैं, मैं इन टर्म्स ऑफ कोड आपको बता देता हूँ। कोड लिखने के बाद जब मैं उसको ड्राई रन करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन का बहुत ही ऑब्वियस मीनिंग है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इंटीजर एक करंट ले लेता हूँ, क्या
भाई एक करंट वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है, और एक आई और जे भी ले लेते हैं, ठीक है। इससे सॉरी कॉमा आएगा इधर, आई कॉमा जे, यानी ये भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं। मुझे बताइए अभी अभी हमने आपको क्या बोला, भाई पहले मुझे क्या करना है, मुझे n-1 पासेस लगेंगे और पहले मुझे फर्स्ट इंडेक्स यानी कि सेकंड एलिमेंट को इधर इंसर्ट करना है। तो बेटा ये जो हमारा बड़ा फॉर लूप है यानी कि आउटर फॉर लूप है हमारा, ठीक है। ये आउटर फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक लगा दे हम, आउटर फॉर लूप हम लगा देते हैं i = 1 से, क्योंकि मुझे पहले सेकंड एलिमेंट को क्या करना है, 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। और फिर मैं कर देता हूँ i <n। एक काम कर देते हैं, देखिए ये इंसर्शन सॉर्ट का रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि मुझे इन प्लेस सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। आई होप आप समझते हो, ठीक है। और ये वेक्टर इंट, मुझे ये वेक्टर आया हुआ है ARR नाम का, तो मैं एक काम कर देता हूँ, ये ARR नाम का जो वेक्टर है इसका नाम मैं RR हटा के A कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, सो दैट वो हमें बार बार ARR नहीं लिखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा दिस। जल्दी बताइए, ये मैंने फॉर लूप लगाया, ये फॉर लूप समझे क्या आप, क्या भाई, पहले मुझे सेकंड पोजीशन वाले को अंदर इंसर्ट करना है, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को, अप टू सो ऑन लास्ट तक, ठीक है। तो ये लूप मैंने i = 1 से शुरू किया। अच्छा मुझे बताइए i = 1 से शुरू करने के बाद मैंने आपको क्या बोला, भाई हम करंट वेरिएबल को, यानी कि हम करंट नाम के वेरिएबल में जो एलिमेंट मुझे क्या करना है, पीछे लेफ्ट में इंसर्ट करना है सॉर्टेड हाफ में, उसको हम निकाल लेंगे। भाई पहले मैंने सोचा कि मुझे ये a ऑफ i नाम का एलिमेंट क्या करना है, लेफ्ट साइड में प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट करना है। अच्छा फिर मैं एक j का लूप लगा लेता हूं। मैंने अभी अभी आपको बोला कि j का लूप हम कहां से इनिशियलाइज करेंगे भाई, i-1 से। अच्छा फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दो काम्स एक साथ करके देता हूँ, और मैं जब ड्राई रन करूंगा तब आपको ये समझ में आएगा। फिलहाल आपको नहीं भी समझ रहा है तो भी आप सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए बेटा। यही हमारा कोडिंग का ये है कि एक बार अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया, ड्राई रन समझ में आ गया, मजाक नहीं, कोड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप बिना देख के भी आप कोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए वाइल, अब वाइल में हम आपको क्या बोले थे, वाइल में हम आपको बोले थे कि ये जे हमारा जो जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, जब तक 0 नहीं होता। पर यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, क्या भाई, अगर हमें बहुत ही छोटा एलिमेंट, एकदम स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया तो बेटा हमें पूरा j = 0 तक जाना पड़ेगा। भाई हर बार j = 0 तक जाना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। तो बेटा हम पीछे कब तक जाएंगे, जब तक हमें बड़ा एलिमेंट मिलते रह रहा है, यानी कि जब तक हमारा a ऑफ j क्या है, करंट एलिमेंट से बड़ा है, तब तक हम क्या करेंगे, पीछे पीछे जाएंगे। पीछे पीछे जाएंगे यानी क्या भाई, हम एक एक एलिमेंट को राइट साइड में शिफ्ट करते जाएंगे। भाई कैसे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो मैं बोल देता हूं कि a ऑफ j + 1 पे मैं क्या कर दूंगा, a ऑफ j को रख दूंगा, यानी a ऑफ j वाला एलिमेंट हमारा कहां पे जाना चाहिए, a ऑफ j + 1 पे, यानी कि शिफ्ट होते जाएगा। अच्छा क्या शिफ्ट होने से काम हो जाएगा, नहीं, ये तो वाइल लूप है, मुझे तो यहाँ पे j भी करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मुझे अब क्या करना पड़ेगा, वो जो करंट वाला एलिमेंट है वो प्लेस करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए मैं a ऑफ j पे अगर प्लेस कर दूं कौन, करंट एलिमेंट, तो क्या ये सही है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि मुझे बताइए ये हमारा वाइल लूप है, वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन होता है ऊपर, ठीक है, ये j = i-1 और कंडीशन होती है यहाँ पे j > 0। पर मुझे बताइए ये वाइल लूप में तो j भी लिखा जा रहा है ना, तो बेटा हम इस वाइल लूप में से जब बाहर आएंगे ना तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएंगी। तो मुझे j की वैल्यू को पहले 1 प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये करना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे j++ करना चाहिए और उसके बाद a ऑफ j पे मुझे करंट एलिमेंट रख देना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। अब ये कोड कैसे सही है मैं आपको जल्दी से ट्राई रन करके देता हूँ, सो दैट आपको समझेगा और आपको बहुत मजा आएंगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल था शायद से 50, 30, 10, 20, 40, आई होप यही था, ठीक है। चलिए ये नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये a है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। देखिए जल्दी बताइए क्या है, ये करंट i j इनिशियलाइज किया i = 1। चलिए i कहाँ से इनिशियलाइज हुआ, 1 से, यानी कि i किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। i = 1 < 5, यस n की वैल्यू 5 है। अंदर गए तो a ऑफ 1 इसको असाइन कर दो करंट को, यानी कि करंट में क्या आ जाएगा भाई, करंट में आ जाएगा अभी हमारा a ऑफ 1, यानी कि करंट में आ जाएगा हमारा 30, यानी इस 30 को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, करंट में, ठीक है। j शुरू हो रहा है i = 1 के लिए, j शुरू हो रहा है i-1 से। मुझे बताइए i-1 से, यानी j कहाँ से शुरू हो रहा है भाई, 0 से। मुझे बताइए वाइल j > 0, जल्दी बताइए 0 > 0, यस ट्रू। अच्छा a ऑफ j यानी कि a ऑफ 0 कौन है, 50, अरे भाई 50 > 30, यस। मुझे बताइए ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, तो अंदर गए तो a ऑफ j वाला एलिमेंट a ऑफ j + 1 पे जाना चाहिए, यानी a ऑफ 0 वाला एलिमेंट a ऑफ j + 1 पे जाना चाहिए, यानी कि ये 50 हमारा 30 के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, हाँ। एंड देन j-, तो j हमारा क्या हो गया,
-1, मुझे बताइए जे यहाँ पे -1 हो गया, ऊपर गए तो मुझे बताइए -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स। मुझे बताइए यहाँ पे एंड में अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन चेक होती ही नहीं है, और हमारा ये फॉल्स हो गया तो हम इस इटरेशन से बाहर आ जाएंगे। इस इटरेशन से बाहर आ जाएंगे तो मुझे बताइए, देखो मैं वाइल में से जब बाहर आ रहा हूं ना तो बेटा जे की वैल्यू -1 हो गई। मुझे बताइए -1 इज वैलिड इंडेक्स है क्या कोई? बिल्कुल नहीं, -1 इंडेक्स वैलिड नहीं होता है। यही रीजन है कि हम इस वाइल लूप में से जब बाहर आएंगे तब हम जे माइनस करके बाहर आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले जे प्लस प्लस लिखा। जे प्लस प्लस लिखा यानी ये जे क्या हो जाएगा हमारा 0। और मुझे बताइए ए ऑफ जे पे क्या आ जाएगा? करंट एलिमेंट में क्या रखा हुआ है? 30 विल बी असाइन टू ए ऑफ 0, यानी कि 30 हमारा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो क्या? अब देखिए ये 30 यहाँ पे आ गया, 50 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 30 यहाँ पे। मैं बोलता हूँ कि इतना पार्ट हमारा सॉर्टेड है। देखो 30 के बाद 50 आना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। पर चलिए इस डायग्राम को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मुझे बताइए इस स्टेटमेंट के बाद हम कहाँ जाएंगे? फिर से आई प्लस प्लस। अरे भाई आई प्लस प्लस में गए तो ये आई की वैल्यू जो है, ठीक है, ये आई की वैल्यू ये 1 की जगह क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। भाई यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, 2 लेस देन 5, यस। अंदर गए तो आई की वैल्यू 2 है, ए ऑफ 2 विल बी असाइन टू करंट। मुझे बताइए ए ऑफ 2 यानी सेकंड इंडेक्स पे कौन पड़ा है? 10, यानी करंट में कौन आ जाएगा? 10। मुझे बताइए जे का लूप कहाँ से शुरू होगा? i-1। तो बेटा ये i इक्वल टू 2 के लिए ये जो जे का लूप है ये हमारा पार्ट हो गया है, ठीक है, ये भूल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट i इक्वल टू 2 के लिए जे कहाँ से शुरू होगा? 1 से। देखो जे हमारा 1 से शुरू हो रहा है। चलिए दो कंडीशन क्या? भाई जे हमारा क्या है? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। ए ऑफ जे यानी कि ए ऑफ 1। जल्दी बताइए ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा है? 50 है बेटा, 50 अपडेटेड वाला आ रही है उसकी जे। तो बेटा यहाँ पे 50 पड़ा है, करंट पे क्या है? 10। मुझे बताइए 50 इज ग्रेटर देन 10, यस। तो बेटा अंदर गए तो क्या करना है? ए ऑफ जे विल बी असाइन टू ए ऑफ जे प्लस 1, यानी ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 को दे दो। ए ऑफ 1 में क्या रखा है? 50 इस 10 के ऊपर क्या कर दो? ओवरराइट कर दो। अच्छा जे माइनस यानी कि जे को क्या कर दो? 0 कर दो। ऊपर गए तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि 0 इक्वल टू 0, यस। अच्छा ए ऑफ जे यानी कि ए ऑफ 0 पे क्या है? 30 रखा हुआ है। भाई 30 ग्रेटर देन 10, यस। 30 तो बड़ा है हमारा 10 से, यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ए ऑफ जे को क्या कर दो आप? ए ऑफ जे प्लस 1 पे रख दो, यानी कि ए ऑफ 0 को ए ऑफ 1 पे रख दो, यानी इस 30 को इस 50 के ऊपर रख दो, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? 30 आ गया। अच्छा उसके बाद क्या? जे माइनस यानी कि जे हमारा क्या हो गया? -1। अच्छा जे -1 हुआ, ऊपर गए, -1 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है? नहीं। वाइल लूप के बाहर आ गए, जे प्लस प्लस तो जे हमारा हो जाएगा 0, और फिर ए ऑफ 0 पे आ जाएगा करंट एलिमेंट। ए ऑफ 0 यानी इस 30 के ऊपर आ जाएगा करंट में क्या रखा हुआ है? 10। तो मुझे बताइए इस अरे की करंट पोजीशन क्या, ये ऐसी नहीं हो गई? 10, 30, 50 और ये 20 और 40 को तो छेड़छाड़ अभी तक हुई नहीं है। देखिए ये इतना पार्ट अभी तक हमारा क्या है? सॉर्टेड है। चलिए इस काम को मैं और भी आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। ऊपर गए आई प्लस प्लस। अरे भाई आई प्लस प्लस यानी क्या? आई की वैल्यू 2 थी, अब क्या हो जाएंगी? अब 3 हो जाएंगी। अच्छा 3 हो गई तो ए ऑफ 3 पे क्या पड़ा है? इधर ले लीजिए, ये लीजिए, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4। ए ऑफ 3 में क्या पड़ा है? वो करंट में डाल दीजिए, यानी करंट में हमारा क्या आ जाएगा? ए ऑफ 3 में क्या है? 20। अब देखिएगा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 20 पूरा 0 तक नहीं जाने वाला है, यानी जे 0 तक नहीं जाने वाला है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ड्राई रन अच्छे से देखिए बेटा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, यस मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूँ, आप अपने वीडियो की स्पीड 1.5 या 2 कर लीजिए, पर ड्राई रन पूरा देखिए, सो दैट आगे चल के आपको भी ड्राई रन करना पड़ेगा जब हम कॉम्प्लिकेटेड कोड सीखेंगे। ड्राई रन की आपको आदत रहेगी ना बेटा, बड़े बड़े कोड्स भी आपको ईजी लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए i इक्वल्स टू 3, तो बेटा i इक्वल्स टू 3 के लिए जे कहाँ से शुरू होगा? जल्दी बताइए। i-1 यानी कि जे हमारा 2 से शुरू होगा, यानी कि सेकेंड इंडेक्स से। यहाँ पे मुझे बताइए ये कौन है? जे 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ। ए ऑफ जे यानी कि ए ऑफ 2 पे कौन है? 50, करंट पे कौन है? 20। जल्दी बताइए 50 ग्रेटर देन 20, यस बड़ा है। अंदर गए तो ए ऑफ जे विल बी असाइन टू ए ऑफ जे प्लस 1, यानी कि ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 को दे दो। ए ऑफ 2 में 50 पड़ा है, 50 दे दो इधर पीछे, यानी कि मैं शिफ्टिंग भी साइमल्टेनियसली कर रहा हूं और करंट एलिमेंट की पोजीशन भी साइमल्टेनियसली ढूंढ रहा हूं। मैं 2 काम एक साथ कर रहा हूं इस वाइल लूप में। क्या बेटा? भाई हम इस वाइल लूप में 2 काम कर रहे हैं। हम पहला काम तो ये कर रहे हैं कि हम करंट वाले एलिमेंट की प्रॉपर पोजीशन ढूंढ रहे हैं, और प्रॉपर पोजीशन ढूंढते समय एक एक एलिमेंट को पीछे पीछे शिफ्ट भी करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जे इक्वल टू 2 के लिए हो गया, फिर क्या हो जाएगा? ये पीछे आ गया 50, हाँ। जे माइनस यानी जे 1 हो जाएगा। ऊपर गए, बताइए 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। पर ए ऑफ जे में क्या है? ए ऑफ 1 में बताइए क्या है? 30। मुझे बताइए ए ऑफ 1 में 30 है, 30 ग्रेटर देन 20, यस। तो बेटा फिर से ये क्या आना चाहिए? 30 पीछे जाना चाहिए, 30 पीछे गया, यानी 50 के ऊपर ओवरराइट हो गया, ठीक है।
अच्छा, और ऐसा हो गया तो j माइनस माइनस, j माइनस माइनस यानी j क्या हो जाएगा 0, ऊपर गए j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस हाँ भाई j तो 0 के बराबर है, और a ऑफ j यानी a ऑफ 0 कौन है 10, भाई 10 ग्रेटर देन 20 फॉल्स, यानी सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, तो बेटा दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हो गए तो हम बाहर आ गए, बाहर आ गए तो मुझे बताइए ये j प्लस प्लस वर्कआउट करेगा, तो बेटा j प्लस प्लस यानी कि ये j की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी, और फिर a ऑफ j पे क्या आ जाएगा करंट, यानी कि ये 1th इंडेक्स पे हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे आ जाएगा 20, और आई होप कि ये 20 की प्रॉपर पोजीशन है। कैसे पता, देखो 10 20 30 50, देखिए इतना हमारा अरे क्या हो गया सॉर्टेड हो गया। अच्छा, इसके आगे का ट्राई रन आपको करना है, मैं जल्दी से ओरली डिक्टेट कर देता हूँ। आई की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4, ठीक है, करंट में क्या आ जाएगा, करंट में आ जाएगा हमारा 40, या फिर एक काम करता हूँ जल्दी से मैं ही कर देता हूँ, ठीक है, करंट में क्या आ जाएगा 40। अच्छा, 40 की प्रॉपर पोजीशन ढूंढनी है तो जे कहाँ से इनिशियलाइज होगा 3 से, मुझे बताइए 3 पे क्या पड़ा है 50 पीछे जाना चाहिए, जाएगा। देखो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ 50 ग्रेटर देन 40 है, हाँ, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये 50 भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे 40 के ऊपर ओवरराइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, ठीक है, 50 पीछे गया, 50 पीछे गया तो j माइनस माइनस, j माइनस माइनस तो j क्या हो गया 2, j बताइए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ a ऑफ j यानी कि 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है जल्दी बताइए 30, मुझे बताइए 30 ग्रेटर देन 40 है क्या, बिल्कुल नहीं, 30 हमारा 40 से बड़ा नहीं है तो अंदर नहीं जाएंगे तो j प्लस प्लस यानी j3 हो जाएगा, और थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा हमारा करंट एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स पे यानी कि इस 50 के ऊपर आ जाएगा 40, तो बेटा अपडेटेड पोजीशन हुई 10 20 30 40 50। आई होप कि ये मैंने j प्लस प्लस क्यों किया आपको समझ में आ गया होगा, क्यों किया इसका एक रीजन मैं आपको ये भी दे दूं। आई होप आपको ट्राई रन समझा होगा। मुझे एक बात बताइए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैंने ऐसा फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट में मैंने लिखा डबल कोट्स में BMCC और मैंने एक स्पेस दे दिया, ठीक है, BMCC स्पेस, क्या लगता है आपको ये फॉर लूप क्या है, और मैंने ऊपर लिख दिया ऐसा इंट i, ठीक है, i को इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि इनिशियलाइज नहीं किया, i को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मुझे बताइए i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस सी आउट BMCC स्पेस, क्या लगता है ये BMCC कितनी बार प्रिंट होगा 10 टाइम्स। पर मुझे बताओ ये फॉर लूप रन होने के बाद अगर मैं बोलता हूं आपको कि मुझे i की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो बेटा i की वैल्यू आपको क्या लगता है 9 प्रिंट होंगी कि 10, बेटा i की वैल्यू 10 प्रिंट होंगी। कैसे पता, देखिए बेटा i की वैल्यू पहले 9 थी, i की वैल्यू यहाँ से 10 हुई होंगी, 10 के बाद इधर गया होगा कंडीशन चेक में 10 लेस देन 10 फॉल्स हुआ होगा, यानी i की वैल्यू बेटा जब 10 हुई होगी तभी हम इस फॉर लूप से क्या आएंगे बाहर आएंगे। तो बेटा इसका मतलब कि ये i की वैल्यू पूरे फॉर लूप खत्म होने के बाद क्या हो जाती है 10। वैसे ही हमारे इस वाइल लूप के बाद ये j माइनस माइनस क्या कर दे रहा था, j को डिक्रीज कर दे रहा था, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होंगी यहाँ से अरे तो ही तो हम बाहर आएंगे। अरे तो बाहर आए तो मैंने पहले क्या किया j प्लस प्लस, और उसके बाद मैंने क्या किया करंट एलिमेंट वहां पे प्लेस किया। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ रन कर देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या आएंगी बिग O ऑफ n स्क्वायर आएंगी, पर कैसे आएंगी ये मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट की आई थी वैसी आएंगी, पर इंसर्शन सॉर्ट में एक बेस्ट केस भी होती है। कौन सी बेस्ट केस होती है क्या होती है वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ रन कर देता हूँ, सो दैट आपको खुशी मिलेगी। देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं भी हुआ तो बेटा एरर रिजॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए टाइम ले रहा है, इंटरनेट स्लो है हमारा, चलने दीजिए। हाँ देखिए ये 4 टेस्ट केस थे, चारों हो गए। चलिए मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसको ये भी कर देता हूँ, सबमिट भी कर देता हूँ। देखते हैं ये हमें 40 पॉइंट्स पूरे मिलते हैं कि नहीं मिलते। देखिए ये आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मुझे तो मालूम है कि वो चलने वाला है, ठीक है। और इंसर्शन सॉर्ट देखिए, आई होप कि आपको इंसर्शन सॉर्ट समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था बहुत ईजी है। अब मुझे बताइए पूरा ट्रायल होने के बाद अब आपको ये समझा कि नहीं समझा, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कोड अगर मैंने आपको 15 मैंने या किसी और ने आपको 15 दिन बाद भी बोला कि आप बिना देख के मुझे इसको लिख के दिखाइए कोड, तो क्या आप लिख नहीं पाओगे क्या? बेटा आप रफ बुक और पेन पे इसी प्रकार से क्या कीजिएगा, धीरे धीरे लॉजिक लगाइएगा रफ बुक पे, और उसको फिर क्या कीजिएगा इम्प्लीमेंट कीजिएगा विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी सॉल्यूशन, आपका रन हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक टेस्ट केस दे देता हूँ जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप निकालो, ठीक है। जैसे कि मैंने एक अरे ले लिया, ठीक है, अरे ले लिया मैंने 5 साइज का, ठीक है, अरे ले लिया मैंने n = 5 साइज का,
और वो अरे मैंने बोल दिया। देखिए यही कोड आपको ड्राई रन करना है और पता करना है आपको कि कितनी कंपेरिजन होंगी, ठीक है। और वो मैंने वैल्यू दे दी आपको 10, 20, 30, 40, 50, सॉरी 1 2 3 4 5 6 साइज का हो गया, ठीक है। n=6 ले लीजिए, ठीक है। एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60। मुझे बताइए ये हमारी वन ऑफ द क्या है, बेस्ट केस है। यानी कि इस इंसर्शन सॉर्ट की केस में हमें टाइम क्या लगेगा, n लगेगा, n² नहीं लगेगा। यानी कि n² हमारे इंसर्शन सॉर्ट का क्या है, वर्स्ट केस टाइम है। अब ये बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या होता है, ये हमारी थ्योरेटिकल प्लेलिस्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था। आगे चल के मैं इस प्लेलिस्ट में भी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल तो मुझे बताइए यहाँ पे तो सब सॉर्टेड है। देखिए 20 10 से कंपेयर हुआ, अरे पता चला 20 की तो यही प्रॉपर पोजीशन है, ठीक है। 30 पहले 20 से कंपेयर होगा, अरे 30 तो 20 से ही बड़ा है, तो बेटा 30 10 से कंपेयर होने जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। अरे 40 30 से कंपेयर हुआ, 30 से ही 40 बड़ा है, तो क्या ये 40 20 और 10 से कंपेयर होने जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये 50 40 से कंपेयर होगा और वहीं रुक जाएगा, ठीक है। ये 50 हमारा 30 20 और 10 से कंपेयर होने वाला नहीं है बेटा। सिमिलरली ये 60 सिर्फ 50 से कंपेयर होने वाला है, आगे कंपेयर होने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, सिर्फ एक बार कंपेयर हो रहे हैं। ये 20 सिर्फ एक बार 10 से कंपेयर हुआ और तो पीछे जाएगा नहीं। सिमिलरली ये 60 भी सिर्फ 50 से कंपेयर होगा और तो पीछे जाएगा नहीं। इट मीन्स कि ये बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n आती है, इन जनरल उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ n² है। और ये सॉर्टिंग्स तीनों भी जो हमने सीखी कोई ये इतनी अच्छी नहीं है। आगे चल के मैं आपको रिकर्शन सिखाऊंगा, रिकर्शन के बाद आपको सिखाऊंगा मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। हाँ, हिप सॉर्ट भी सीखेंगे, जब ट्रीज आएगा तब हिप सॉर्ट भी होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए कोडिंग की, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।